हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है रिमाइंडर थ्योरम? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 9 के बच्चे के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स। ये जो 2024 का नया सिलेबस है, इसमें तो जो रिमाइंडर थ्योरम है वो तो सिलेबस में मेंशन है, लेकिन जो तुम्हारा नया एनसीईआरटी वाला बुक है इसमें वो जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, उसमें उसका जो एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है, लेकिन उस सिलेबस में मेंशन है। तो इसलिए मैं ये जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पुराना वाला एनसीईआरटी से समझाने वाला हूँ। साथ साथ में जो पुराना वाला एनसीईआरटी है उसमें एक एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 2.3। इसके अंदर जितने क्वेश्चंस था सभी रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड था। इन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये जो रिमाइंडर थ्योरम है इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल एक थ्योरम है तुम लोगों के सिलेबस में, वो है फैक्टर थ्योरम। ये भी तुम लोगों ने सुना होगा शायद। ये फैक्टर थ्योरम जो होता है ना, वो रिमाइंडर थ्योरम का ही एक स्पेशल केस होता है। रिमाइंडर थ्योरम का ही एक स्पेशल केस होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम सीख जाओगे तुम लोग तो फैक्टर थ्योरम आसानी से सीख पाओगे, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पुराना वाला सिलेबस और नया वाला सिलेबस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नया वाले सिलेबस में मेंशन है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तुम लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर थ्योरम वाला सेशन है स्टूडेंट्स, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो स्टूडेंट पहले हम लोग सीखते हैं रिमाइंडर थ्योरम कब यूज़ किया जाता है। रिमाइंडर थ्योरम कब यूज़ किया जाता है? तो रिमाइंडर थ्योरम इसका नाम से ही पता चलता है स्टूडेंट्स। रिमाइंडर थ्योरम में एक नाम वर्ड है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो तुम लोगों को मालूम ही होगा कि कोई एक पोलिनोमियल को जब दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो लास्टली जो नीचे मिलता है वही होता है ना रिमाइंडर। तो उस रिमाइंडर को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके पहले ही निकाल सकते हैं, डिवीजन करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का एक लिमिटेशन भी है स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम किस लिए यूज़ किया जाता है? रिमाइंडर निकालने के लिए। किस लिए? रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। और ये भी सिर्फ पोलिनोमियल्स में, सिर्फ पोलिनोमियल्स में। तो ये अपन ना स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो भी हमें सीखना है, साथ साथ में इसका जो प्रूफ है वो भी हमें सीखना है, ठीक है। तो पहले मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ। स्टेटमेंट, तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ़ ए पोलिनोमियल px, इफ़ ए पोलिनोमियल px, मैंने पोलिनोमियल को px नाम से डिनोट किया, इज़ डिवाइडेड बाय a linear polynomial ax plus b, then this theorem states that the remainder would be p of minus b by a, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? जब एक पोलिनोमियल px को हम लोग इस लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या होगा? p ऑफ माइनस बी बाय। इन तीनों पार्ट पर ध्यान दो। px से डिविडेंड जिसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, ax प्लस b है हमारा डिवाइज़र जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, लेकिन ये लीनियर है। लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1 होता है। इसका डिग्री क्या है? 1, x का हाईएस्ट पावर 1 है। तो इस पोलिनोमियल को जब इस लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा वो क्या होगा? p ऑफ माइनस बी बाई। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये जो माइनस बी बाई मैंने लिखा है, ये माइनस बी बाई कहाँ से मिला? मैं यहाँ पर साइड में दिखा देता हूँ। ये जो ax प्लस बी है ना डिवाइज़र, इसको इक्वल्स टू 0 लिख लो पास में। ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 लिख लो। लिखने के बाद यहाँ से जो x मिलेगा वो क्या मिलेगा? देखो ax इक्वल्स टू माइनस बी, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? माइनस ऑफ b बाई ए। वही जो माइनस b बाई ए इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो ax प्लस बी है ना, इसको 0 के साथ इक्वेट करने से जो x का वैल्यू मिलेगा तुम्हें, उसी x को यहाँ पर यूज़ किया गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक चीज़ छोटे क्लासेस में ही सीखा है। क्या सीखा है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
ये तो हम लोगों ने छोटे क्लासेस में ही सीख लिया था। तो यहाँ पर हमें पता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर डिविडेंड क्या है स्टूडेंट्स, पी एक्स, क्योंकि हम लोग पी एक्स को डिवाइड करने वाले हैं। किससे डिवाइड करने वाले हैं, ए एक्स प्लस बी से। तो ए एक्स प्लस बी हुआ हमारा डिवाइजर। तो क्वोशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, समझो मैंने क्वोशिएंट को पकड़ लिया जी एक्स, ठीक है, और रिमाइंडर को पकड़ लेता हूँ मैं आर एक्स। क्या पकड़ लेता हूँ, आर एक्स। आया समझ में स्टूडेंट्स। और एक चीज़ स्टूडेंट्स याद रखना, जो रिमाइंडर होता है ना, उस रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवाइज़र का डिग्री से छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर का डिग्री डिवाइज़र का डिग्री से छोटा होना चाहिए। अभी डिवाइज़र का डिग्री क्या है, 1, डिवाइज़र का डिग्री क्या है, 1। तो जो रिमाइंडर है उसका डिग्री क्या होगा, 1 से छोटा होगा। और 1 से छोटा डिग्री क्या हो सकता है, 0। क्या हो सकता है, 0। तो डिग्री किसका 0 होता है स्टूडेंट्स, ये तुम लोगों को मालूम होगा। डिग्री 0 किसका होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। किसका होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो ये जो रिमाइंडर है वो ना एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसलिए मैं रिमाइंडर को ना सिर्फ r पकड़ता हूँ, इसमें x नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा, कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें x होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, अभी यहाँ पर दोनों तरफ ना मैं x के प्लेस पर माइनस ऑफ बी बाई ए बिठा देता हूँ। क्या बिठाता हूँ, माइनस ऑफ बी बाई ए। तो पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो दोनों तरफ हमें x के प्लेस पर माइनस बी बाई ए पुट करना है। तो p ऑफ माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू जी एक्स, जी ऑफ माइनस बी बाई ए प्लस आर, ठीक है। तो ए पी ऑफ माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू, ये तो ए कैंसिल होगा, तो माइनस बी प्लस बी इंटू जी ऑफ माइनस बी बाई ए प्लस आर। तो पी ऑफ माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू माइनस बी प्लस बी मिलकर क्या होगा, 0। तो 0 इंटू जी ऑफ माइनस बी बाई ए प्लस आर। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, 0 के साथ इसको इंटू करने से 0 बन जाएगा। तो क्या मिला लास्टली हमें, p ऑफ माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू आर। तो स्टूडेंट्स मैं घुमा के लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, r इक्वल्स टू पी ऑफ माइनस बी बाई ए। तो r क्या था स्टूडेंट्स, हमारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या मिला, p ऑफ माइनस बी बाई ए। तो वही तो रिमाइंडर थ्योरम में हमें बोला गया था, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, p ऑफ माइनस बी बाई ए। यहाँ पर भी देखो रिमाइंडर जो मिला, क्या मिला, p ऑफ माइनस बी बाई ए। तो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ माइनस बी बाई ए। तो इस थ्योरम से हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, जब कोई पोलिनोमियल px को कोई लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, जो तब हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो होगा p ऑफ माइनस बी बाई ए, p ऑफ माइनस बी बाई ए। और ये जो माइनस बी बाई ए वाला नंबर वो कहाँ से मिला, वो जो लीनियर पोलिनोमियल है, मतलब डिवाइज़र है, उसको 0 के साथ इक्वेट करना है, और वहाँ से जो x मिलेगा वही होगा माइनस बी बाई ए। आया समझ में। तो ये थ्योरम क्लास 9 के बच्चे के लिए टफ लग सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन ये तुम लोगों को इस तरीके से ही प्रैक्टिस करना है और सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम का हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा और प्रूफ देखा, ठीक है। अभी इस थ्योरम को अप्लाई करके कैसे हम लोग किसी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड ना करके हम लोग उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। और इसके लिए मैं जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 है, पुराना वाला बुक का, उस एक्सरसाइज को मैं यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया वो है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाई x प्लस 1, x माइनस 1/2, x प्लस पाई 5 प्लस 2x। ये सभी एक क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, ये अलग अलग क्वेश्चन हैं। जब हम लोग इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो देखना है हमारा रिमाइंडर क्या होगा। जब इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तब बताना है रिमाइंडर क्या होगा। इस तरीके से इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो बताना है रिमाइंडर क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, रिमाइंडर थ्योरम का ना एक लिमिटेशन होता है, मतलब रिमाइंडर थ्योरम हर जगह पर यूज़ नहीं किया जा सकता। कब यूज़ किया जा सकता है,
रिमाइंडर थ्योरम का लिमिटेशन होता है, जो डिवाइज़र होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। जो डिवाइज़र होगा मतलब जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं वो लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। वो लीनियर पोलिनोमियल होगा तभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके रिमाइंडर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस है जो डिवाइज़र है ना वो लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो सारे जो डिवाइज़र्स हैं सभी लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके इसको जब इससे डिवाइड किया जाएगा, इससे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर्स निकालना है। ठीक है, तो करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन को करवाता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जिसको हमें डिवाइड करना है वो है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं वो है x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ना स्टार्टिंग में ये जो डिविडेंड है हाँ इसको ना एक नाम से पकड़ लेना है तो बेहतर होगा। तो लेट px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, जिसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं इसको एक नाम से पुकार लेना है। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद एंड ये जो डिवाइज़र है स्टूडेंट्स, मैंने जब रिमाइंडर थ्योरम को समझाया था वहाँ पर हम लोगों ने देखा होगा मैंने एक माइनस b/a के बारे में बताया था। माइनस b/a के बारे में बताया था। ये जो माइनस b/a, ये माइनस b/a कैसे मिला था? वो जो डिवाइज़र है ax प्लस b इसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करना है और वहाँ से तुम्हें x का वैल्यू मिलेगा माइनस ऑफ b/a। तो उसी प्रोसेस को यहाँ पर रिपीट करना है हमें स्टूडेंट। एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो करके यहाँ से हमें धीरे धीरे से x का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 0 माइनस 1। तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? माइनस 1। अभी ये जो माइनस 1 मिला है स्टूडेंट्स x का वैल्यू, इस माइनस 1 को यहाँ पर पुट कर देना है तभी रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो बाई रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा? p ऑफ माइनस 1। जहाँ पर x है वहाँ पर पुट कर देना है माइनस 1। तो क्या मिलेगा देखो? माइनस 1 होल क्यूब, जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस 1 लिख देना है, प्लस 3 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। सारे ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जहाँ पर x है उन प्लेसेस पर माइनस 1 लिखना है तुम्हें। ठीक है, तो माइनस 1 का क्यूब मतलब माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो तीनों इंटू करके देख लेना, अल्टीमेटली माइनस 1 मिलेगा। प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर मतलब माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो करके मिलेगा प्लस 1। इसके बाद प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 1 3, ये इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ बेहतर होगा। लास्टली है प्लस 1 माइनस 1। अभी ये दोनों इंटू में है, तो इंटू करना है, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, अभी प्लस 3 माइनस 3 मिलकर 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 मिलकर भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला स्टूडेंट? 0 मिला। तो रिमाइंडर क्या मिला? 0। तो इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन को करता हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें जो डिवाइज़र दिया गया वो है x माइनस 1/2। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा? जो डिवाइज़र है उसको इक्वल्स टू 0 लिख लूँगा, क्योंकि हर एक डिवीजन में जब हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है, तो डिवाइज़र को इक्वल्स टू 0 करना पड़ता है। किसको इक्वल्स टू 0 करना पड़ता है? डिवाइज़र को, याद रखना है। तो यहाँ पर डिवाइज़र है हमारा x माइनस 1/2, तो लेट x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 0 प्लस 1/2, मतलब x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 1/2। ठीक है, ये इम्प्लाइज दिया मैंने, इम्प्लाइज। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू स्टूडेंट्स हमें मिला है उसको हमें यहाँ पर जो px है मतलब जिसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं उसके x के प्लेस पर बिठा देना है, तो हमें मिल जाएगा रिमाइंडर। तो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा? p ऑफ 1/2। तो जहाँ पर x है सबके प्लेस पर हमें 1/2 लिख देना है। तो स्टूडेंट्स हमें जिसको डिवाइड करना था वो था x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो जहाँ पर x है वहाँ पर लिख देना 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। देखना जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2।
अभी 1/2 होल क्यूब, इसका मतलब है 1 का भी क्यूब 2 का भी क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 2 का क्यूब क्या बनेगा 8, प्लस 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 का भी स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करने से 1 मिलेगा, 2 स्क्वायर करने से 4 मिलेगा, प्लस 3 इंटू 1/2, तो 3 तो ऊपर है, ऊपर इंटू हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3/2 प्लस 1/8 प्लस ये दोनों इंटू करके 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। यहाँ पर 4 टर्म्स है, इन सारे टर्म्स को मैं एक साथ एलसीएम करके एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँगा। तो 8 4 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इन सारे नंबर्स को एलसीएम करने से 8 मिलेगा। अभी 8 को 8 से डिवाइड करने से 1 मिलेगा, तो 1 ऊपर इंटू करने से 1 ही होगा, प्लस 4 से 8 को डिवाइड करने से 2 मिलेगा, 2 3 के साथ इंटू करने से 6 मिलेगा, प्लस 2 से 8 को डिवाइड करना है तो 4 मिलेगा, और 4 3 के साथ इंटू करने से 12 मिलेगा, प्लस 1 से 8 को डिवाइड करोगे तो 8 मिलेगा, 8 ऊपर वाले 1 के साथ इंटू होगा तो 8 मिलेगा। तो अल्टीमेटली प्लस करने से देखो ऊपर क्या आता है 26 प्लस 1 मतलब 27/8, यही होगा हमारा रिमाइंडर। ईजी है ना स्टूडेंट, सिर्फ तरीका याद रखना है तो बिल्कुल ईजी है। अच्छा चलो, इसके बाद हमें x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है, किससे x से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है x से। तो 1 का थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें फिर से x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है, किससे x से। ठीक है, ये है डिविडेंड, ये है डिवाइज़र। तो मैं बोला था ये जो डिविडेंड है इसको हमें एक नाम से पकड़ लेना है तो इजी रहेगा। तो मैं पकड़ लेता हूँ लेट px इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसके बाद मैंने बोला था स्टूडेंट्स ये जो डिवाइज़र है उसको इक्वल्स टू 0 पकड़ना है, एंड x इक्वल्स टू 0, ये जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र तो हमारा x है तो x इक्वल्स टू 0 लिखना है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला 0 ही मिला। ठीक है, तो इस 0 को यहाँ पर पुट करने से रिमाइंडर मिल जाएगा। तो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा p ऑफ 0, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट कर देना। तो हर एक जगह पर 0 पुट करने से 0³ प्लस 3 इंटू 0² प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो 0³ 0 होता है, 3 इंटू 0² 0 होता है, प्लस 3 इंटू 0 0 होता है, प्लस 1। तो 3 इंटू 0 तो 0 बन जाएगा, तो ये सभी मिलकर 0 आ जाएगा। तो 0 प्लस 1 तो अल्टीमेटली आएगा 1। तो इसका मतलब क्या है, जब इस पोलिनोमियल को हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद हमें x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस पाई से, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर को बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स डिविडेंड तो हमारा पहले जैसा ही है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और डिवाइज़र है हमारा x प्लस पाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला था ये जो डिविडेंड है इसको हमें एक नाम से पकड़ लेना है, तो मैंने ऊपर इसको px नाम से पकड़ा था, तो px इक्वल्स टू a लिख दूंगा। ठीक है, और ये जो डिवाइज़र है उसको इक्वल्स टू 0 पकड़ना है, लेट x प्लस पाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0 माइनस पाई, मतलब x इक्वल्स टू क्या मिलेगा माइनस पाई। तो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल्स टू होगा जहाँ जहाँ पर x से स्टूडेंट्स वहाँ पर हमें पुट कर देना है माइनस पाई। तो p ऑफ माइनस पाई, तो ये बनेगा माइनस पाई होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। अभी माइनस पाई होल क्यूब मतलब माइनस पाई इंटू माइनस पाई इंटू माइनस पाई, माइनस 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 इंटू करके माइनस होगा, पाई इंटू पाई करके पाई क्यूब मिलेगा, प्लस 3 इंटू ये बनेगा पाई स्क्वायर। ठीक है, तुम लोग करके देख लेना, प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। तो अभी इसका ना हम लोग चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ये जो पाई है ना इसके प्लेस पर 22/7 लिख के इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, इसको इतना ही छोड़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें दिया गया स्टूडेंट्स
ये जो पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको हमें डिवाइड करना है 5 + 2x से, ठीक है। तो यहाँ पर डिविडेंड तो स्टूडेंट्स पहले जैसे ही हमारा सेम ही है, तो इसको मैं px नाम से डिनोट कर लेता हूँ। डिविडेंड जो है हमारा x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और डिवाइज़र क्या है स्टूडेंट हमारा 5 + 2x, ठीक है। तो लेट, मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, जो डिवाइज़र है उसको इक्वल्स टू 0 करके x का वैल्यू निकालना है। तो लेट 5 + 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू मिलेगा -5, तो x इक्वल्स टू मिलेगा -5/2, ठीक है। तो इस नंबर को हमें यहाँ पर x के प्लेस पर बिठाना है, तो रिमाइंडर मिल जाएगा। तो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ -5/2, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर बिठा दिया -5/2। तो -5/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। तो माइनस का क्यूब करने पर हमेशा माइनस आता है स्टूडेंट्स, ये तुम लोग भी देख सकते हो। और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 स्क्वायर होगा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 5 15/2 प्लस 1। अच्छा चलो, इसके बाद -125/8 प्लस 3 इंटू 25 मतलब 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1। अभी इन सारे नंबर्स को मैं एक साथ एलसीएम कर लेता हूँ। तो नीचे क्या होगा 8, यहाँ पर होगा 125 प्लस 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो 2 मिलेगा, 2 इंटू 75 होता है 150, माइनस 2 से 8 को डिवाइड करूँगा तो 4 मिलेगा, 4 इंटू 15 होता है 60, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 से इसको डिवाइड करूँगा तो 8, 8 इंटू 1 होगा 8। तो नीचे डिनोमिनेटर में 8 रहेगा, ऊपर ए दोनों मिलकर होगा 25, ये दोनों मिलकर होगा -52। तो अल्टीमेटली क्या मिला -27/8। तो ये है हमारा स्टूडेंट्स रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर 5 क्वेश्चंस था, इन सभी को मैंने यहाँ पर करवाया। और इन सभी को करवाने के टाइम पर मैंने जैसे प्रोसेस बताया, सभी में एक ही प्रोसेस मैंने बताया। ये प्रोसेस तुम लोगों को मालूम पड़ा, तुम लोग जब भी रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करोगे ऐसे ही तुम लोगों को यूज़ करना है। पहले डिवाइज़र को इक्वल्स टू 0 करना है, वहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा वही डिविडेंड के x के प्लेस पर बिठाना है, तो रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें जिसको डिवाइड करना है वो है x³ - ax² प्लस 6x - a, और इसको डिवाइड करना है x - a से। एक्चुअली हमें डिवाइड नहीं करना है, रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा डिविडेंड है क्वेश्चन नंबर 2 में x³ - ax² प्लस 6x - a, और इसको डिवाइड करना है x - a से। तो ये हुआ हमारा डिविडेंड, ये हुआ हमारा डिवाइज़र, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके। तो मैंने बोला था स्टूडेंट्स जिसको हमें डिवाइड करना है उसको हम लोग px नाम से पकड़ लेंगे। तो लेट px इक्वल्स टू x³ - ax² प्लस 6x - a, ठीक है। और इसके बाद मैंने और एक चीज़ बताया था, जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं उसको इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। एंड x - a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या मिलेगा a, ठीक है। और x का यहाँ पर जो x का वैल्यू मिला है ना, उसको इस डिविडेंड के x के प्लेस पर बिठाने से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ a, x के प्लेस पर क्या बिठाया मैंने a बिठाया, तो ये होगा a³ - a इंटू s² प्लस 6a, जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पर मैं a लिख रहा हूँ, 6a - a, तो ये बनेगा a³ - a³ प्लस 6a - a। तो प्लस a³ - a³ कैंसिल हो जाएगा, 6a - a मतलब 5a, तो रिमाइंडर क्या है हमारा 5a, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, जो है क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चेक वेदर 7 + 3x इज़ ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो हमें चेक करना है ये जो एक्सप्रेशन दिया गया, मतलब लीनियर पोलिनोमियल दिया गया, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है। फैक्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फैक्टर का मतलब होता है जब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है, तब बोला जाता है जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, उसको फैक्टर बोला जाता है। जैसे 6 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 2, 3 दोनों होगा 6 का फैक्टर्स। इसी तरीके से 15 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए 15 का फैक्टर्स होगा 3, 5। इसी तरीके से 20 का फैक्टर्स होगा 2, 4, इसके बाद 5, 1, 20, सभी 20 का फैक्टर्स है, क्योंकि 20 को इन सारे नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो हमें चेक करना है ये जो एक्सप्रेशन है वो इसका फैक्टर्स है या फिर नहीं। तो फैक्टर्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। ये जो एक्सप्रेशन है इससे जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो सकता है क्या? तो डिवाइड हो सकता है क्या मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्योंकि कब बोला जाएगा ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर? जब डिवाइड करने के बाद 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो हमें क्या चेक करना है, जब इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है क्या? रिमाइंडर 0 आएगा तो दिस इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस, और रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो दिस इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। आया समझ में? इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें डिवाइड करना है किसको? 3x³ + 7x को डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? 7 + 3x से। 7 + 3x से डिवाइड करना है। एक बार चेक कर सकते हो स्टूडेंट, 3x³ + 7x को डिवाइड करना है किससे? 7 + 3x से। किस लिए? क्योंकि हमें इसको चेक करना है इसका फैक्टर है क्या। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर 0 मिलता है क्या। तो हमें तो बेसिकली रिमाइंडर चाहिए, और रिमाइंडर चाहिए इस वजह से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा डिविडेंड, ये हमारा डिवाइज़र। तो डिविडेंड है हमारा 3x³ + 7x और डिवाइज़र है हमारा 7 + 3x। तो रिमाइंडर के लिए जैसे मैंने बोला था स्टूडेंट, जो डिविडेंड है इसको मैं पकड़ लूँगा px नाम से। तो लेट px = 3x³ + 7x। ठीक है, इसके बाद n बोला था मैंने, जो डिवाइज़र है उसको = 0 करके x का वैल्यू निकालना है। तो इसको = 0 करके x का वैल्यू निकालना है। एंड 7 + 3x = 0। तो यहाँ से 3x = मिलेगा -7। तो यहाँ से x = मिलेगा -7/3। तो ये जो x का वैल्यू मिला है स्टूडेंट्स, इसको हमें ऊपर जाके x के प्लेस पर बिठाना है, तभी मिल जाएगा रिमाइंडर। तो देयरफॉर रिमाइंडर व्हेन px is divided by किससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं? 7 + 3x से, इक्वल्स टू p ऑफ -7/3। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हमें बिठाना है -7/3। तो जहाँ पर x है वहाँ पर बिठा देंगे -7/3। तो ये हो जाएगा 3 × -7/3 होल क्यूब + 7 × -7/3। ठीक है, तो 3 × माइनस का क्यूब तो माइनस ही होता है, 7 क्यूब होता है 343। ठीक है, 7 क्यूब क्या होता है? 343 बाई 3 क्यूब। 3 क्यूब क्या होता है? 27 ± 7 7 49/3। आया समझ में? अच्छा चलो, 3 से 27 को कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो यहाँ पर है -343/9 -49/3। इसका आगे वाला कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान देना। तो ये दोनों को एलसीएम करने से नीचे बनेगा 9, ऊपर क्या होगा? -343 माइनस 3 से 9 को डिवाइड करने से 3 मिलेगा, और उस 3 को ऊपर इंटू करने से यहाँ पर क्या मिलेगा? 49 × 3। और 49 × 3 क्या होता है? 49 × 3 होता है स्टूडेंट्स 147। अभी माइनस माइनस मिलकर क्या होता है? प्लस होता है। तो ये दोनों को प्लस करने से आगे क्या मिलेगा हमें? 094। तो -490।
माइनस 490/9। तो अभी ये तो कैंसिल नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो ये जो हमें रिमाइंडर मिला है स्टूडेंट्स, वो तो नॉट इक्वल्स टू 0 मिला, मतलब 0 नहीं मिला। इसका मतलब उन लोगों ने जो बताया था इसको चेक करो इसका फैक्टर है क्या, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो हमें डिवाइड करके रिमाइंडर मिला है वो 0 नहीं मिला है, क्योंकि रिमाइंडर जब 0 मिलता है तभी होता है फैक्टर। ठीक है, तो देयरफॉर 7 + 3x इज़ नॉट ए फैक्टर, नॉट ए फैक्टर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ साथ मेरा जो रिमाइंडर थ्योरम वाला सेशन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने तो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से पूरा कोशिश किया कि तुम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम समझा पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखा है, और तुम लोगों ने कुछ सीखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना या फिर कमेंट्स करके बताना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और ख़ुद भी मेरे साथ आगे बने रहना। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाय एंड टेक केयर।